हेलो फ्रेंड, कंस्ट्रक्टर पढ़ने की सीरीज में ये हमारी तीसरी वीडियो है। और इससे पहले हम कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर की तीसरी टाइप, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके द्वारा डिक्लेरेशन के समय एक ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक मान दूसरे ऑब्जेक्ट के मानों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के जो वैल्यू है, मान है, उसके हिसाब से हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे एक ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक मान कहलाएगा, प्रारंभिक मान होता है। ठीक है, मतलब जस्ट कॉपी होता है, वहां पे एक ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में जैसे क्लास नेम, क्लास जैसे मान लो कॉपी, ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक सेक्शन में कॉपी और कॉपी M% कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो I। ठीक है, और ये आपका क्लास क्लोज। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं, क्लियर होगा। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे ऊपर में रहता है हेडर फाइल, हैज इंक्लूड iostream.h। सेकंड हेडर फाइल रहता है हैज इंक्लूड conio.h। उसके बाद क्लास, और यहां पे मैं ले लेता हूं जैसे कि कॉपी सी। ठीक है, ओपनिंग ब्रेस, प्राइवेट सेक्शन में हम ले लेते हैं दो वेरिएबल, पहला है मार्क और दूसरा रोल नंबर करके। ठीक है, पब्लिक सेक्शन में हम ले लेते हैं एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी सी करके, और इंट x कामा इंट y। ठीक है, इसको यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो मार्क में जाएगा x की वैल्यू और रोल नंबर में जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, मतलब मार्क में x की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और रोल नंबर में y की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी सी, और यहाँ पे कॉपी सी जो कंस्ट्रक्टर है उसको पैरामीटर के रूप में यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं R। ठीक है, ओपनिंग ब्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे R है ना, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू है मार्क और रोल नंबर को मिला है उसको हम एक्सेस करेंगे और पुनः मार्क और रोल नंबर में असाइन करेंगे। ठीक है, तो R डॉट मार्क, ठीक है, रोल नंबर में वैल्यू जाएगा रोल नंबर। ठीक है, ओके, अब ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है,
अब एक और मेंबर फंक्शन यूज कर लेते हैं वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए, शो कराने के लिए। वाइट शो ओपनिंग ब्रेस सी आउट मार्क और यहाँ पे इंड एल। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रोल नंबर है उसको भी हमको डिस्प्ले कराने की आवश्यकता है। इस डिस्प्ले कराते हैं इसको रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद ये जो शो मेंबर फंक्शन यूज किया है उसको हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, है ना, क्लोजिंग ब्रेस के साथ। ठीक, उसके बाद ये आपका क्लास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे मेन फंक्शन में। तो वाइट मेन ओपनिंग ब्रेस, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। क्या स्लैश न्यू लाइन में दिस इज ऑब्जेक्ट C1। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्लास का नाम क्या है, कॉपी सी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम क्या, C1 और यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर है, सॉरी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं। तो वहाँ पे हम वैल्यू देंगे, पास करेंगे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50। ठीक है, जो कि मार्क्स है, और 102 जो कि रोल नंबर है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस C1 ऑब्जेक्ट की सहायता से जो शो फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। कॉल कर दिए, उसके बाद यहाँ पे फिर से हम एक और मैसेज यहाँ पे देंगे, दिस इज ऑब्जेक्ट C2 करके, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर से कॉपी सी और यहाँ पे C2 नया ऑब्जेक्ट है और C1 को हम पैरामीटर के रूप में पास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब C1 में जो वैल्यू है वो C2 में कॉपी हो रहा है। ठीक है, अब C2 की सहायता से पुनः शो को कॉल करते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बन चुका है, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके एक और मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट C3। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कॉपी सी और यहाँ पे C3 में वैल्यू असाइन कर रहे हैं C2 की। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है इसका काम क्या है, C2 में जो वैल्यू है उसको C3 में कॉपी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे C3 डॉट शो कॉल कर दिए और ये आपका गेट ch फंक्शन। ठीक है, और आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, आउटपुट में देख लेते हैं आउटपुट में क्या मिलेगा। आउटपुट, ठीक है, तो आउटपुट में मिलेगा दिस इज ऑब्जेक्ट C1 और यहाँ पे मार्क इक्वल टू 50 और रोल नंबर मिलेगा 102। ठीक है, उसके बाद फिर से दिस इज ऑब्जेक्ट C2 और मार्क इक्वल टू 50, रोल नंबर
इक्वल टू 102। ठीक है, उसके बाद दिस इज ऑब्जेक्ट C3 मार्क इक्वल टू 50, रोल नंबर इक्वल टू 102। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाए C1, ठीक है, उसमें मार्क दिए, यहाँ पे मार्क की वैल्यू 50 और रोल नंबर की वैल्यू 102। ठीक है, जो कि सभी ऑब्जेक्ट C2 में और C3 में कॉपी हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं C1 के साथ C1, ठीक है, और इसमें वैल्यू पास किए हैं 50 और 102, 102। ठीक है, और ये वैल्यू फिर यहाँ पे जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो इस C1 जो ऑब्जेक्ट है उसको पास किए हैं, है ना, पैरामीटर के रूप में, तो उसका मतलब क्या है, वो C2 में कॉपी हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे C2 की वैल्यू C3 में कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। ठीक है, चलिए इसे कंपाइलर सॉफ्टवेयर में रन करा के देखते हैं। ऊपर में रहता है हेडर फाइल हैज इंक्लूड iostream.h, उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h, उसके बाद क्लास नेम क्लास, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉपी सी, ओपनिंग ब्रेस, और क्लास के अंदर में प्राइवेट सेक्शन में हम लेते हैं इंटीजर वेरिएबल मार्क एंड रोल नंबर। ठीक है, पब्लिक एरिया में हम यूज करते हैं एक कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इंट x और इंट y पैरामीटर के रूप में ले रहे हैं। उसके बाद इसको हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। मार्क्स में हम x की वैल्यू को असाइन कर देते हैं और रोल नंबर में हम y की वैल्यू को असाइन कर देते हैं, और x और y की वैल्यू हमको कंस्ट्रक्टर से मिलेगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी, और यहाँ पे ये पैरामीटर के रूप में लेगा क्लास के नेम को, है ना, क्लास को, इसको डिफाइन कर देते हैं। मार्क में वैल्यू जाएगा मार्क का, है ना, जिसको हम r जो वेरिएबल है ना, उसकी सहायता से कॉल करके असाइन कर रहे हैं। उसके बाद रोल नंबर में जाएगा रोल नंबर का, उसके बाद एक और मेंबर फंक्शन यूज कर लेते हैं शो, वैल्यू को शो कराने के लिए। और यहाँ पे हम मार्क और रोल नंबर के वैल्यू को शो करा देते हैं मॉनिटर पे, स्क्रीन पे। मार्क इक्वल टू कोटेशन मार्क, इंट एल, इसके बाद शो करा देते हैं रोल नंबर को। उसके बाद अब जाएंगे मेन फंक्शन में, वाइड मेन, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।
CLR क्लियर स्क्रीन के लिए। उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट कॉपी सी जो हमारे क्लास है, और इसका ऑब्जेक्ट इसमें दो प्रकार के कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है, एक तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है, उसके लिए हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। सबसे पहले दिस इज ऑब्जेक्ट C1 करके, उसके नीचे में हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, चलिए बनाते हैं कॉपी सी, और यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा C1, और ब्रैकेट में हम वैल्यू देंगे क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वैल्यू लेता है 50 जो कि मार्क्स है, और 102 रोल नंबर है। चलिए अब एक और मैसेज प्रिंट करा देते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट C2 करके, दिस इज ऑब्जेक्ट C2। उसके नीचे में दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, वो भी पहले वाले ऑब्जेक्ट की सहायता से, क्योंकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कॉपी C2, और यहाँ पे C1 को एज अ पैरामीटर पास करेंगे, C1 को, ठीक है। यहाँ पे C1 का जो वैल्यू है वो C2 पे कॉपी हो रहा है। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट C2 करके, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट C2 बना है उसके वैल्यू को नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा C3 उसमें हम कॉपी करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से, C3 असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद C2, मतलब यहाँ पे C2 की वैल्यू C3 में जा रही है, ठीक है। अभी हमको एक और फंक्शन शो को कॉल करना पड़ेगा, हाँ, कॉल करते हैं शो, और यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं सबके लिए एक एक बार उसको कॉल करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा वैल्यू के बारे में। C1 डॉट शो, और ऑब्जेक्ट 2 की सहायता से भी इसको कॉल कर लेते हैं, C2 डॉट शो, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। नीचे में हम लिख देते हैं गेट ch, उसके बाद क्लोजिंग ब्रेस, आपका प्रोग्राम कंप्लीट। कंपाइल कर लेते हैं, 0 एरर, और रन करा लेते हैं। ये देखिए, दिस इज ऑब्जेक्ट C1 मार्क 50 रोल नंबर 102 C2 C3 है ना, सभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बने हैं और सबका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और सबकी वैल्यू सेम है ना, क्योंकि वहाँ पे कॉपी हो रहा है, जस्ट C1 की वैल्यू C2 में, C2 की वैल्यू C3 में, ठीक है, इस तरीके से। ओके, थैंक यू।